नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 3 महीने 9 पद सृजित होंगे, 9 नए संस्थान खोलेंगे, वित्त विभाग के महकमों को आदेश। जी, हिमाचल प्रदेश में अगले 3 माह तक सामान्य परिस्थिति में 9 कोई पद सृजित होगा, 9 नए संस्थान खोलेंगे और 9 ही स्तरोन्नत होंगे। इन्हें अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस वित्तीय वर्ष की जनवरी से मार्च तक चलने वाली चौथी तिमाही के लिए आर्थिक प्रबंधन के चलते यह निर्णय लिया है। वह केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खोलना, स्तरोन्नयन या नए पदों का सृजन निर्भर रहेगा। इस दिन होगी जेओ अकाउंट्स परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 अभ्यर्थी रिजेक्ट। जे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के लिए ली गई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके लिए 22 सितंबर को पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा ली गई थी, जिसमें कुल 88 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसमें 17 और 18 जनवरी को इन पदों में शॉर्ट लिस्ट हुए अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद ही जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट भी वेबसाइट पर डाल दी गई है। वह सभी अभ्यर्थी को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे वेरिफिकेशन के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लाएं। वह आयोग के कार्यालय में ही यह वेरिफिकेशन होगी। इस बारे में पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। कब से लागू होगा बोर्ड कक्षाओं के छात्रों को फेल करने का फैसला, जानिए पूरी जानकारी। जी, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र फेल होंगे या नहीं, ये फैसला प्रदेश सरकार लेगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए फैसले को किस ढंग से लागू करना है, इस पर अभी प्रारंभिक शिक्षा विभाग सरकार के आदेशों का इंतजार करेगा। हिमाचल को यदि फैसले को लागू करना है तो इसके लिए नए सेशन का ही इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी समर क्लोजिंग स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। वही विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 12 फरवरी के बाद एग्जाम होंगे और रिजल्ट 31 मार्च को आएगा। ऐसे में यदि इस व्यवस्था को लागू भी किया जाए तो 2 तरह की कैटेगरी में छात्र बढ़ जाएंगे। ऐसे में नए सेशन का ही इंतजार करना होगा। उससे पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग इस पूरे मामले को सरकार के साथ डिस्कस भी कर लेगा। पूरी संजौली मस्जिद अवैध देवभूमि संघर्ष समिति का दावा, जताई बड़ी आशंका। हिमाचल प्रदेश का संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है। मामले में आंदोलन खड़ा करने वाले हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली की पूरी मस्जिद को ही अवैध करार दिया है। वह समिति का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। वह समिति की ओर से इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए। वह समिति ने इस मस्जिद के निर्माण को लेकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। हिमाचल में कश्मीरियों को काम करने से रोकने के आरोप, महबूबा मुफ्ती ने सीएम सुक्खू से की ये अपील। जब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश एक बार फिर सुर्खियों में, हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं में कश्मीरियों को काम करने से रोकने के आरोप लगे हैं। मैं बिलासपुर के घुमारवीं इलाके में कुछ कश्मीरी फेरी वालों का आरोप है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। मैं स्थानीय लोग उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। मैं इसके पीछे उनके व्यापार को खराब करने की बात कही जा रही है। मैं जबकि वे तो यह काम करते ही नहीं है। ऐसे में उन्हें काम करने से रोकने के पीछे की मानसा समझ से परे है। उनके मकान मालिकों को भी उन्हें बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल में निकल आई नौकरियां, वेतन होगा 12,000 रुपये। हिमाचल में एक निजी कंपनी 15 पद सेल्स और फील्ड मार्केटिंग में नियमित आधार पर भरने जा रही है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 दिसंबर सुबह 10 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में होंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना अनिवार्य है। वह अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष और वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह होगा। वह योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व मूल प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। फरार ईडी अधिकारी के ठिकानों से रिश्वत के 54 लाख व 1 करोड़ रुपये बरामद। जो शिमला स्थित ईडी कार्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीआई के रडार पर है। वह शिमला में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर पर लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसी केस में सीबीआई ने बीते कल शिमला में ईडी दफ्तर में सर्च रेड की। बताया जा रहा है कि सीबीआई को शिकायत मिलने के बाद से ही आरोपी को पकड़ने के लिए 22 दिसंबर को चंडीगढ़ में जाल बिछाया गया, लेकिन आरोपी अधिकारी गाड़ी समेत भागने में कामयाब रहा। हालांकि जिस गाड़ी से आरोपी भागा है उसे
उसे सीबीआई ने बरामद कर लिया, लेकिन अधिकारी का अभी सुराग नहीं लग पाया है। में आरोप है कि आरोपी अधिकारी ने एक केस में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रिश्वत के 54 लाख रुपये सहित 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी आरोपी के अलग अलग ठिकानों से बरामद कर ली है। अब आरोपी को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी उसकी तलाश की जा रही है। हिमाचल में निकल आई नौकरियां, वेतन होगा 12,000 रुपये। हिमाचल में एक निजी कंपनी 15 पद सेल्स और फील्ड मार्केटिंग में नियमित आधार पर भरने जा रही है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 दिसंबर सुबह 10 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में होंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष और वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह होगा। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय, पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व मूल प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब, दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब बताई जा रही है, मैं न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 92 वर्षीय मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं फिलहाल एम्स से डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मैं सूत्रों ने बताया कि उनके अस्पताल में भर्ती होने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिमाचल में इस दिन से फिर शुरू होगी बर्फबारी, माइनस में पहुंचा 8 शहरों का पारा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग शिमला ने आगामी 27, 28 और 29 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 27 और 28 दिसंबर को जहां प्रदेश के ऊंचाई व मध्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले व मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है, वहीं 29 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचे व मध्य पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी है, जबकि बाकी दिन मौसम साफ बताया जा रहा है। हिमाचल में दूध का मूल्य बढ़ने से किसान मालामाल, मिल्क फेड को हर महीने बेच रहे 25 करोड़ 62 लाख रुपए का दूध। जब प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दूध के खरीद मूल्य में एक मुश्त 13 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे प्रदेश में किसानों का पशुपालन के प्रति रुचि बढ़ी है। प्रदेश में अकेले मिल्क फेड पशुपालकों से रोजाना 2 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है, जिससे प्रदेश में दूध उत्पादकों के मासिक भुगतान का आंकड़ा 8 करोड़ 70 लाख रुपये से बढ़कर 25 करोड़ 62 लाख रुपये हो गया है, जिससे दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, सरकार ने दूध आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए सरकार गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रही है। हिमाचल की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। प्रदेश सरकार आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पैसा सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मंडी शहर से हटेंगी सभी रेहड़ियां, यहां बनेगी नई रेहड़ी फड़ी मार्केट। नगर निगम मंडी ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अपने स्तर पर मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत निगम द्वारा शहर की सभी रेहड़ियों को एक जगह स्थापित किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम द्वारा मंडी बाईपास पर नई रेहड़ी फड़ी मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। इन दिनों इस मार्केट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आने वाले समय में इसी मार्केट में शहर की सभी रेहड़ियां नजर आएंगी। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया, 3 करोड़ की लागत से नई रेहड़ी फड़ी मार्केट तैयार की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस मार्केट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 400 रेहड़ियों को लगाने की जगह होगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च माह तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके बाद यहाँ पेवर ब्लॉक बिछाई जाएगी और शौचालयों की भी निर्माण किया जाएगा। नए सत्र से पहले मर्ज होंगे हिमाचल के 550 सरकारी स्कूल, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे, जबकि कुछ स्कूलों का दर्जा घटाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भेजा है। इसमें 550 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 से कम छात्र संख्या वाले हैं। इनमें 330 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनको यदि मर्ज कर दिया जाता है तो उसके 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा स्कूल है। वह अन्य स्कूल ऐसे हैं जिनमें दूसरे स्कूल की दूरी तो किलोमीटर से ज्यादा है। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी।
कैंसर से लड़ने के लिए हिमाचल तैयार, 69 केंद्र स्थापित, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, कीमोथेरेपी की मिलेगी सुविधा। जब कैंसर से लड़ने के लिए हिमाचल ने तैयारी कर ली है। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 49 स्थानों पर ऐसे केंद्र खोले भी जा चुके हैं। प्रत्येक केंद्र में 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। इन केंद्रों में कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए देश के जाने माने कैंसर अस्पतालों में प्रदेश के चिकित्सकों, स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 सप्ताह का प्रशिक्षण डॉक्टर मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 13 साल में प्रति हेक्टेयर 50% तक घट गया सेब का उत्पादन, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 साल में सेब उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। बागवानी विभाग के आंकड़ों में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विभाग के मुताबिक हिमाचल में सेब उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 50% की गिरावट आई है। 2010-11 में जहां प्रदेश में 8.7 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर सेब उत्पादन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 4.3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर रह गया। इसका मुख्य कारण मौसम में हो रहे बदलाव और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का खत्म होना माना जा रहा है। छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ के जवान की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जो उपमंडल जोगिंदर नगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इंस्पेक्टर ज्ञानचंद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ विकास खंड चौंतला के मोक्षधाम में हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोगों के साथ स्थानीय राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर भावविहीन श्रद्धांजलि दी। पत्नी सुभद्रा ने सुहाग के जोड़े में रोते बिलखते अपने पति को अंतिम विदाई दी। भारत माता की जय और ज्ञानचंद अमर रहे के नारों की गूंज भी अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान गूंजती रही। रोहड़ू में 39 साल बाद भूंडा महायज्ञ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा जल, असली रस्मों इस दिन से होगी शुरू। जी हां, सपेल वैली के धार्मिक अनुष्ठान भूंडा महायज्ञ के लिए 5 बावड़ियों का पवित्र जल बुधवार को देवता बकरालू के मंदिर में पहुंच गया। इसके साथ ही वीरवार को मंदिर परिसर में भूंडा का आगाज हो जाएगा। 39 साल बाद हवन कुंड के खुलने से अनुष्ठान का आगाज होगा। हालांकि सार्वजनिक तौर पर 2 जनवरी से भूंडा की रस्में शुरू होंगी। 9 गांवों के हजारों लोगों ने मंदिर से लेकर अपने घरों तक की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बुधवार को ब्राह्मणों के कंधों पर पवित्र जल को ढोल नगाड़ों के साथ दल गांव में देवता बकरालू के मंदिर तक पहुंचाया गया। पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों की ओर से मंदिर की बाहर से सफाई की गई। कारदार और हवन कमेटी की मंदिर में रात भर उपस्थिति रहेगी। मंदिर में तय मुहूर्त के अनुसार हवन कुंड को खोला जाएगा। अनुष्ठान की समाप्ति तक यहां लगातार हवन चलता रहेगा। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने लगाए आरोप, बोले मंडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लगातार बिगड़ रही है और मंडी जिला इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। मंडी जोनल अस्पताल और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के निरंतर तबादले और नए नियुक्तियों की कमी से इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। 2 सप्ताह में ही 11 डॉक्टरों के ट्रांसफर के बाद मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। यह आरोप भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। अमित शाह से 9,000 करोड़ पर बात करेंगे सीएम सुक्खू, इस दिन हो सकती है मुलाकात। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बुधवार को शिमला से दिल्ली और फिर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। वह पहले 2 दिन यानी 26 और 27 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिस्सा लेंगे और उसके अगले 2 दिन दिल्ली प्रवास के लिए रखे गए। वह दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल सरकार के लिए वित्तीय तौर पर केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। इस बार वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा गया। मैं 28 या 29 दिसंबर को मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री उनसे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,000 करोड़ को लेकर वार्ता करेंगे ताकि हिमाचल सरकार को यह क्लियर हो जाए कि यह पैसा मिल रहा है या नहीं। इसी धनराशि के लिए मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि यह पैसा नहीं मिला तो हिमाचल सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर रहा बड़े बदलाव, होटलों में अब इन बोतलों में मिलेगा पानी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों पर संकट के बादल छटने के बाद बड़े बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। होटलों में व्यवस्थाओं को बढ़ाने के साथ साथ सैलानियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। HPTDC के होटलों में प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करते हुए पानी के पीने को अब शीशे के बोतलों में दिया जा रहा है। इसके अलावा फिल्टर पानी भी सभी रेस्टोरेंट में रखा गया। खान पान में भी कई नए व्यंजन
जोड़े जा रहे हैं। वह पर्यटन निगम के होटलों को बंद करने के प्रयासों और सियासी गर्माहट के बाद आखिर धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के करीब आधा दर्जन होटलों में बदलाव शुरू हो गए हैं। वह होटल धौलाधर, कुणाल व कश्मीर हाउस से लेकर भागसू व अन्य इकाइयों में छोटे छोटे बदलाव कर यहां आने वाले सैलानियों को सुविधाएं बढ़ाई गई है। वह सभी कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य बनाने के साथ साथ नेम प्लेट लगाने और साफ सफाई से लेकर होटलों की साज सज्जा को बढ़ाया जा रहा है। कोहली पर आईसीसी की बड़ी कार्रवाई, सैम को कांधा मारने पर मिली यह सजा। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट सीरीज के चौथे मैच के पहले दिन मैदान में बहुत कुछ हुआ है। मैं डेब्यू खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के सैम कॉन्स्टास को किंग कोहली ने कांधा मारा, जिसके बाद ग्राउंड पर बवाल देखने को मिला है। यह सब उस वक्त हुआ जब डेब्यू टेस्ट खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के सैम कॉन्स्टास लय में थे और क्रीज पर बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। इसी बीच 10वें ओवर के बाद सैम कॉन्स्टास जब क्रीज की ओर बढ़ रहे थे तो विराट कोहली ने सैम को हल्का कांधा मारा, जिस पर सैम ने भी विराट को भी कुछ कहा। इससे पहले कि मामला बढ़ता उस्मान ख्वाजा और अंपायरों ने दोनों का शांत करवा दिया। हालांकि विराट कोहली ने कांधा जानबूझकर मारा या गलती से लग गया, लेकिन इसके लिए विराट कोहली पर आईसीसी ने 5 घंटे में ही कार्रवाई कर दी है। क्योंकि इस तरह की हरकत को आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच की 20% फीस का जुर्माना लगाया। साथ ही एक डिमेरिट अंक भी दिया है। अब उन पर निलंबन का खतरा टल गया है। हिमाचल में नहीं थम रहे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले, 11 महीनों में दुष्कर्म के इतने केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 634 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है। वहीं छेड़छाड़ के मामलों का आंकड़ा 900 और महिलाओं के प्रति क्रूरता का आंकड़ा 300 को पार कर गया। इस वर्ष जनवरी से नवंबर माह 2024 तक हिमाचल में 305 रेप केस दर्ज हुए हैं। 160 केस महिलाओं के प्रति क्रूरता के दर्ज हैं। छेड़छाड़ के 458 केस भी दर्ज हुए हैं। अच्छी बात यह है कि दहेज के लिए हुई मौत का एक भी मामला हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों से दर्ज नहीं हुआ है। आयुष चिकित्सकों ने भी पूर्ण वेतन के साथ मांगी स्टडी लीव। हिमाचल में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों ने एलोपैथी की ही तरह स्टडी लीव का फुल वेतन देने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा MBBS डॉक्टरों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश प्रदान करने की घोषणा का स्वागत किया है। वह संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री से 2 नवंबर को संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि आयुष डॉक्टरों को भी समान लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। डॉक्टर गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री के साक्षात्कार रोक के चलते यह मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से दोबारा मुलाकात करेगा। संघ के अध्यक्ष ने आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा से भी इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने की अपील की है। उन्होंने अन्य सेवा मुद्दों पर भी ध्यान देने का अनुरोध किया है। इंडिया गठबंधन में दरार, बीजेपी से फंडिंग पर कांग्रेस को मिली आपसे धमकी। जब दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के कुछ बयानों से भड़की आम आदमी पार्टी यानी कि आप कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के साथ साठगांठ करने पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आपके नेताओं ने गुरुवार को कहा कि वे कांग्रेस को अखिल भारतीय विपक्षी गठबंधन इंडिया से बाहर करने की मांग उठाने पर भी विचार कर रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल का पूर्व में साथ देकर गलती की, जिसका खामियाजा पार्टी को अब तक भुगतना पड़ रहा है। क्रिसमस पर शिमला मनाली में पर्यटकों ने की मस्ती, होटलों में नए साल तक एडवांस बुकिंग। क्रिसमस पर हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का हुजूम उमड़ आया है। लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में करोड़ों का कारोबार हुआ। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में सैलानियों ने क्रिसमस पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख किया। आगामी 4 जनवरी तक होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग चल रही है। क्रिसमस पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, खजियार, कसौली, चायल, कुफरी और नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों ने जमकर धमाल मचाया। क्रिसमस पर शिमला, कसौली और चायल में 90 से 100% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि मनाली और धर्मशाला में 80% तक होटल पैक रहे। क्रिसमस के दिन करीब 4000 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे, जबकि 3000 से अधिक पर्यटक वाहनों ने शिमला शहर में प्रवेश किया।
नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल का कारावास की सजा, 20,000 लगाया जुर्माना। विशेष जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने नाबालिग से रेप मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी रोहित चौधरी को दोषी करार दिया है। वह दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट धारा 4 में 20 साल कठोर कारावास है और 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 363 में 3 वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जून 2022 को थाना ऊना सदर में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। वह शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोपी पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया था। वह पुलिस ने इस मामले में प्राथमिक दर्ज करके आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की और आरोपी को गांव नंदपुर तहसील अंब जिला ऊना में उसके घर से दबोच लिया। विक्रमादित्य सिंह की मांग को केंद्रीय मंत्री ने स्वीकारा। अब हिमाचल में पुरानी सड़कें होंगी चकाचक। हिमाचल की सुखविंदर सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मधुर संबंध जग जाहिर है, जिसका हिमाचल को लाभ भी मिला है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह के अब मोदी सरकार में अन्य केंद्रीय मंत्री से भी नजदीकियां का प्रदेश को लाभ मिलने जा रहा है। वह ऐसे ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में नई सड़कों के साथ पुरानी खराब सड़कों की मेटलिंग करने के प्रदेश के आग्रह को स्वीकार कर लिया, जिससे हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में खस्ता हाल पुरानी सड़कें भी अब चकाचक होंगी। शिमला में लोकमित्र केंद्र संचालक से ठगी, गूगल पे पर पैसे भेजने के नाम पर 3 आरोपियों ने की ठगी। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम तेजी से अपना पांव पसार रहा है। मैं आए दिन लोगों से ऑनलाइन और साइबर ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। वह ताजा मामला राजधानी शिमला से वह जहां साइबर ठगों ने लोकमित्र केंद्र संचालक को 9,000 का चूना लगाया है। वह पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वह पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज का मुस्लिम हिंदुओं का वंशज हजारों साल पुराना इतिहास बदला नहीं जा सकता। जी हां, उपासना स्थल अधिनियम पर चल रही बहस के बीच देश में संभल, मथुरा, अजमेर और काशी समेत कई जगहों पर मस्जिदों के स्थान पर प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर मोहन भागवत और बाबा रामदेव ने बयान दिया था। अब इसे लेकर पूर्व सीएम संता कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उपासना स्थल अधिनियम हो रही चर्चाओं पर मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार नहीं है। वहीं बाबा रामदेव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश करने वाले आक्रमणकारियों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। पापियों को पाप का फल मिलना चाहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।